श्री परमात्मने नमः। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कर्म की प्रेरणा और कर्म का संग्रह कैसे होता है। आज हम करेंगे कर्म के बनने में हेतु। कर्म किस प्रकार जीव बनाता है अपने। कर्म की प्रेरणा से पहले, कर्म हम करें उसकी प्रेरणा से पहले हमें ज्ञान होता है। ज्ञान होता है तभी तो हम सोचते हैं कि ये वाला कर्म हम करें। अगर जीव को ज्ञान ना होवे, कोई लोग कहते हैं मैं तो अज्ञानी हूँ। संसार में कोई भी अज्ञानी नहीं है। अगर आप ऐसा भी बोल रहे हो कि मैं अज्ञानी हूँ, तो इसका मतलब आपको ज्ञान है, तभी तो आप बोल रहे हो मैं अज्ञानी हूँ। क्योंकि जितना भी संसार है ज्ञान स्वरूप ही है, परंतु किसी का ज्ञान थोड़ा उजागर होता है और किसी का जो ज्ञान होता है माया से उपहित होता है, माया से ढका पड़ा होता है। जीवों के अंदर, सब जीवों के अंदर ज्ञान है, परंतु संसार रूपी जो माया है, माया जो है उनके ऊपर हावी हो जाती है। यानी संसार उनके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है। वो अपना जो स्वरूप को भूल जाते हैं और संसार के बीच में जकड़े पड़े हैं, संसार के बंधन में बंधे पड़े हैं। संसार उनमें ज्यादा रहता है। हर समय संसार में चंचलता के साथ, साधनों के साथ, विषयों के साथ उनका सदा संबंध रहता है। विशेष को विच्छेद ही नहीं करते, तो वो कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। तत्व से अपने आप को जानते नहीं है कि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, क्योंकि तत्व से वो अपने आप को शरीर समझते हैं। आत्म ज्ञान ना होने के कारण, अपने आप को अधिष्ठान ना समझने के कारण, कि सारी चीजों का कर्ता धर्ता एक मैं ही हूँ, अधिष्ठान तो मैं ही हूँ, चेतन ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा करके वो कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। तो सर्वप्रथम हम जो भी कर्म करते हैं, पहले उसके अंदर हमारे को ज्ञान होता है, तभी कर्म का आरंभ होता है। उससे पहले हम कर्म नहीं कर सकते जब तक हमें ज्ञान ना हो। इसलिए हम कहते हैं कि पहले हमें किसी वस्तु विशेष का ज्ञान होता है, तभी हमारे कर्म आरंभ होते हैं, कर्म शुरू होते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान क्या हुआ कि कर्मों के बारे में हमें सब कुछ ज्ञान होता है। दूसरा होता है कर्म। कर्म कहते हैं क्रिया। जो भी हमें ज्ञान होता है, फिर उसके बाद हम क्रिया करते हैं, यानी कि उसी को अपने ज्ञान में वाली वस्तु को क्रिया कौन करती है? हमारी इंद्रियां करती हैं। मैं नहीं करता, शरीर भी नहीं करता। इंद्रियां जो करण होती हैं वो सारी क्रिया करती हैं, वो कर्म करती हैं। कर्म के होने पे फिर कर्ता जो होता है प्रमुख होता है। बिना कर्ता के कर्म नहीं किए जा सकते। कर्ता कौन होता है? जो उस क्रिया को स्वरूप देता है, जो क्रिया को करता है, जो भी काम करता है इंद्रियों के द्वारा, जो उसके मन में स्फुरने उठते हैं, वो कर्ता कहलाता है। कर्ता भी कहते हैं तीन प्रकार के होते हैं। वो जो गुणों के साथ संबंध करते हैं। इसके बाद आता है ये कर्म, कर्ता और ज्ञान। इनका भी संबंध किसके साथ होता है? गुणों के साथ होता है। तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजसी और तामसी। इन तीनों गुणों में ही जो जीव है लिप्त रहता है। और जो करने वाला है परिज्ञाता, वो चेतन, वो सब में एक है। और सब माया विशिष्ट ईश्वर के साथ जुड़कर, माया के साथ जुड़कर ये जीव जो है, जीवात्मा कार्य करती है। माया के साथ जुड़कर उसमें तीन गुणों में ये जो जीव है हमेशा लिपायमान रहता है। कभी सात्विक गुण में रहता है, कभी राजसी में, कभी तामसी में। परंतु एक जो है वो सदा एक रस रहता है, जो मेरा अपना स्वरूप है, वो ब्रह्म मेरा स्वरूप है। वो कैसा है? वो प्रकाश में है, वो ज्योतिर्मय है, जो क्या है? निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। निरंजन है, जिसमें कुछ भी अंधेरा है ही नहीं, अंधकार तो उसमें है ही नहीं है। वो जो ऐसा मेरा स्वरूप है, वो जीवात्मा उसमें करता है। जीवात्मा क्या करता है? करता
क्या कर्मों को करता हुआ कर्म के साथ बंधता रहता है। कभी सात्विक गुण में बन जाता है, कभी राजसी गुण में बन जाता है, और कभी तामसी गुण में बन जाता है। ये बंधन है, ये तीनों गुण ही जीव को बांधने वाले हैं। अगर इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है तो हमेशा अपने को परमात्मा की ओर जोड़े रखो। उदासीन वदासीन गुणों विचारते, जैसे उदासीन होकर तीनों गुणों में अगर आप बरतोगे, सिर्फ परमात्मा के ये तीनों गुण जानकर जो करता है वो बरतेगा, तो फिर उसका कोई भी कर्म संग्रह नहीं होएगा। वो कर्मों से मुक्त हो जाएगा। कर्म करते हुए भी वो मुक्त रहेगा। वो सिर्फ कर्तव्य कर्म करेगा। कर्तव्य कर्म की परिभाषा यही होती है, जो काम स्वार्थ से रहित किया जाए, जिस काम को करते हुए लोक हित होवे, दूसरों की भलाई होवे, वो जितने भी कर्म किए जाते हैं वो सारे कर्तव्य कर्म होते हैं। एक ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, ज्ञानी है, सदा कर्तव्य कर्म करता है। उसका कोई भी कर्म होता है वो परोपकार के लिए होता है, लोक हित के लिए होता है। उसके अंदर स्वार्थपरता नहीं होती। इसीलिए तो ज्ञानी जीते जी मुक्त होता है। ज्ञानी जीते जी मुक्त होता है, उसको कोई बंधन नहीं। बंधन उसको होता है जिसको कर्मों के साथ मोह होता है, जो कर्म के पीछे फल की आसक्ति रखते हैं, फल चाहते हैं। फल अगर पूरा नहीं होता तो भी उनको दुख लगता है, क्योंकि उनको फल चाहिए। जो बिना फल से जो कर्म तो करता है परंतु कोई मन में इच्छा नहीं रखता, वो जो कर्म होते हैं वो सारे वो कर्तव्य कर्म कहलाते हैं, क्योंकि फल की इच्छा नहीं है। परंतु हम जैसे लोग तो, अगर हमारे बच्चे भी होते हैं तो हमें है बच्चे इसलिए हों कि बुढ़ापे में हमारा सहारा बने। पहले ही हम सोचते हैं कि हम बुढ़ापे में बीमार पड़ जाएंगे, फिर हमारे पास कोई नहीं होगा। अगर हमारा बच्चा नहीं होगा तो हमारे साथ क्या होगा। फिर किसी का अगर बच्चा नहीं होता वो कितने यज्ञ करता है, क्योंकि उनको एक फल की इच्छा है कि मेरा बच्चा बुढ़ापे में आकर मेरी सेवा करेगा। चाहे वो करे या ना करे, वो तो फल उसके भगवान के हाथ में होता है। हमारा जो अधिकार है कर्म के ऊपर है, फल के ऊपर नहीं है। फल तो परमात्मा ही दे सकता है, चाहे वो कैसा भी हमें फल दे, अच्छा दे या बुरा दे। तो ये तीन जो होते हैं, ज्ञान कर्म और कर्ता, इनके कार्य करने में, कर्म करने में तीनों हेतु होते हैं। अगर इनमें से एक भी ना हो तो कर्म जो है संपूर्ण नहीं हो सकता। अगर हमें ज्ञान ही नहीं है हमें करना क्या है, तो हम तो ऐसे बैठे रहेंगे, चाहे हमारे पास सारी इंद्रियां हो, सब कुछ हो। अगर हमें ज्ञान ही नहीं कि हमें कर्म करना क्या है, हम सुबह उठे हुए पता ही नहीं करना क्या, तो सारा दिन बैठे ही रहेंगे ना। तो ज्ञान होना भी सबसे ज्यादा आवश्यक है, चाहे वो संसारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो। और कर्ता ही कर्म करता है, कर्ता ही इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। आप नहीं करता, इंद्रियां ही उसकी जो है अध्यात्म है, इंद्रियां ही जो कर्म करती हैं। और इंद्रियां के जो विषय हैं, शब्द रूप रस गंध, चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। ये अपने अपने विषय में लग जाती हैं और कर्म करती हैं। और हम जैसा जो व्यक्ति कहता है कि मैंने किया, हम उस कर्म में अहम भाव को जोड़ लेते हैं, अहंकार को जोड़ लेते हैं, और हमेशा कहते रहते हैं कि मैंने किया। और मैंने किया जो शब्द हम बोलते हैं तो हम उस कर्म के कर्ता बन जाते हैं। फिर चाहे उसका अच्छा फल हो, चाहे उसका पाप हो या पुण्य हो, उस जीव को भोगना ही पड़ता है। और जब क्रिया के संबंध से अपने आप को जोड़ लेते हैं तो कर्ता कहलाते हैं। अब जब क्रिया के संबंध से अपने आप को नहीं जोड़ते तो अकर्ता बन जाते हैं। भगवान भी हमें कहते हैं जो भी कर्म करते हो अकर्ता बन के करो। अगर तुम अकर्ता बन के करोगे तो तुम्हें भोगना भी नहीं पड़ेगा। ना कृतित्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ना कर्ता बनो, फिर ना भोक्ता बनना पड़ेगा। इंद्रियों के भी कहते हैं तीन भेद होते हैं। इंद्रियां जो होती हैं करण होती हैं, है ना, साधन मात्र होती हैं। उनके तीन भेद किसके द्वारा होते हैं? गुणों के द्वारा होते हैं। अगर हम सात्विक काम करते हैं तो हमारी इंद्रियां सात्विक हो जाती हैं। अगर हम राजसी काम करते हैं इंद्रियां राजस की हो चल पड़ती हैं।
अगर हम तामसी काम करते हैं तो इंद्रियां तामस की ओर चल जाती हैं। अगर हमें सात्विक में जब इंद्रियां कार्य करती हैं, सात्विक गुण में, सात्विक गुण अगर हमारे अंदर हो तो हमारा कर्मों से विच्छेद हो जाता है। कर्म से विच्छेद होना यानी कि परमात्मा की ओर हमारा बोध होता है, परमात्मा का बोध होता है, परमात्मा की जानकारी होती है। अगर हम सतोगुण में इंद्रियां प्रयोग करते हैं यानी कि इंद्रियों का जो मुख है सतो गुण की ओर हो, सात्विक विचारों वाला हो, तो परमात्मा का बोध जीव को होता है। वही इंद्रियां अगर राजसी मुख की ओर होती हैं तो वो संसार रूपी जन्म मरण के बंधन में बंध जाती हैं, और वही इंद्रियां अगर तामसी मुख की ओर होती हैं तो पतन की ओर जाती हैं, नरक की गामी हो जाती हैं। इसलिए जो कुछ भी कर्म करते हैं देखो उनकी इस प्रकार गुणों के साथ जुड़ जाते हैं। गुण और इंद्रियां और जो कर्ता है वो जब इस प्रकार सात्व में जुड़ जाता है, रज में जुड़ जाता है और तम में, तीन चीजें हैं जो उसको जोड़ती हैं। कभी सत्व में जाता है, कभी राजसे में और कभी तम में जाता है। तो इंद्रियां जो स्वयं नहीं होती, कहते हैं इंद्रियों के जो तीन भेद कभी नहीं होते, परंतु कर्ता के मन में और भेद होते हैं। इंद्रियां स्वयं नहीं भेद कर सकती क्योंकि वो जड़ हैं। इंद्रियां स्वयं नहीं भेद करती, परंतु जो कर्ता इंद्रियों को मोड़ता है वो अगर सात्विक में जाता है, राजसी में जाता है और तामसी वृत्ति में ले जाता है इंद्रियों को, तो वो इस प्रकार परमात्मा की ओर जा सकता है, संसार में दोबारा वापस जन्म मरण के चक्कर में फंस सकता है, या नरक की ओर, पतन की ओर जा सकता है। तो इंद्रियां क्या है, स्वयं कुछ नहीं करती, मतलब स्वयं गुणों में नहीं बंधती, बांधने वाला उसको करता होता है। सिर्फ वो तो एक साधन मात्र है जिनके द्वारा, औजार अपने आप में क्या करेंगे, औजार जड़ होते हैं। इंद्रियां भी हमारे शरीर की जो है औजार का ही कार्य करती हैं, यंत्र ही हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयानाम सर्वभूते ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र मायया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही अंदर बैठकर सबकी इंद्रियों को यंत्र के हिसाब से सबको घुमा रहा हूँ, मैं घुमाने वाला हूँ और सब घूमने वाले हैं, क्योंकि मैं ही सबके भीतर बैठकर सबको अपने कर्मों की गति के अनुसार घुमाता हूँ। तो इंद्रियां बेचारी तो सिर्फ जड़ हैं, वो तो साधन है, काम करने वाला तो करता है। कर्ता भी तीन प्रकार का होता है, ज्ञान भी तीन प्रकार का होता है, और कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। ये सब संबंधों के साथ जुड़कर ही हम लोग कर्म करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, अब हम कर्म के बारे में जितना भी पढ़ते जाएंगे उतना कम होगा। गीता को आप 100 बार भी पढ़ोगे आपको हर बार नई चीज नजर आएगी। इसी प्रकार आप सोचो कि हमने ये कर्म की बात तो सुन ली है पहले, नहीं, आप देखोगे हर कर्म में आपको नई से नई चीजें मिलेंगी। ये वाला जो आज हमने कर्म का जो सारा पढ़ा है उसमें एकदम भिन्न चीजें, किस प्रकार इंद्रियां जो है ज्ञान से जुड़ती हैं या कर्म से, सात्विक गुणों से जुड़ती हैं, तो जीव की क्या गति होती है। हरिओम तत्सत। हरिओम।